ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कल बताए थे राम दरबार की और कृष्ण दरबार की। राम दरबार में हनुमान जी गदा लेकर के घूमते रहते हैं। जो पापी है उसका एंट्री नहीं होता है, नहीं जा पाता है। लेकिन शंकर भगवान का दरबार खुला हुआ है। शंकर भगवान की पूजा भी बहुत सरल है। कभी वह श्रृंगार करते ही नहीं। शंकर भगवान कभी श्रृंगार करते ही नहीं। इसीलिए कहा गया जो सत्यम शिवम सुंदरम। जीव श्रृंगार करता है तो जीव में सौंदर्य आता है। भगवान शंकर श्रृंगार नहीं करने पर भी अति सुंदर, उनको श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शिव जी तो स्वयं अति सुंदर है। कारण है जिसको काम का स्पर्श होता है उसको सौंदर्य नाश हो जाता है, और जिसको कभी काम का स्पर्श नहीं होता वही सुंदर। शिव पूर्ण निष्काम है, इसलिए शिव सुंदर है। तो जो सुंदर है उनको श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। जीव श्रृंगार करे तो जीव में थोड़ा सौंदर्य आता है। शंकर भगवान श्रृंगार न करने पर भी अति सुंदर। उनकी पूजा भी बड़ी सरल है। देखो, लोटा भर के जल ले जाओ और बेलपत्र ले जाओ और शिव जी को जल अर्पण कर दो और बेलपत्र चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन का भी आवश्यकता नहीं। शिव आनंदमय है। आनंद में शिव को कभी भूख लगती ही नहीं, खाने की इच्छा होती ही नहीं। शिव जी के हृदय में नारायण है। शिव जी अति उदार है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दिया है जो देवों के साथ शिव जी को कभी आहुति नहीं दी जाएगी। देवताओं के साथ शिव जी को कभी आहुति नहीं दी जाएगी। सहभागं न लभता देव देव गणाधम। देवों के साथ यज्ञ में कभी शिव जी की आहुति न दी जाए। दक्ष प्रजापति तो यही कहा ना। लेकिन हमारे श्रीधर जी महाराज कहते हैं जो सहभागम न लभताम देव देवगण धाम। देवों के साथ कभी शिव जी की आहुति न दी जाए। श्रीधर जी कहते हैं जो देवै सभावम न लभताम देव्यम पूर्वमेव भागत लाभताम। जब तक शिव जी को भाग नहीं दिया जाता है, जब तक शिव जी की आहुति नहीं होती है, तब तक देवता स्वीकार नहीं करते। क्योंकि दक्ष प्रजापति को कहने से कुछ नहीं होता। शिव जो आदि परमात्मा है, यज्ञपति शिव है, सभी के पोषक शिव हैं। घर के सभी बच्चे भोजन कर लेते हैं तो घर जो वृद्ध है वह भोजन करता है। तो शिव जी पेरेंट्स है, माता पिता है। सभी देवताओं को आहुति देने के बाद शिव जी की आहुति दी जाती है। शिव जी सबके भरण पोषण करते हैं। शिव देवों के देव महादेव हैं। चाहे दक्ष प्रजापति कुछ भी कहे,
लेकिन निंदा स्तुति सुनहि न काना। जो शिव जी का निंदा करता है उनको सुनना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। मांगने वालों की अकल बहुत कम होती है, मन में जो आता है सो मांग लेता है। इसीलिए श्री राम कृष्ण अति उदार होने पर भी विचार करके देते। शंकर भगवान कभी जगत का विचार नहीं करते, औढ़रदानी है, जो मांगो सो तत्काल दे देते। और शंकर भगवान की बात को राम जी भी नहीं काट सकते, कृष्ण भी नहीं काट सकते, तो औढ़रदानी है। कितने राक्षसों को वरदान दे रहे, जाओ अजर अमर हो जाओ। हाँ, शिव जी तो दे दिए, ब्रह्मा जी दे दिए, ये पड़ता किसके ऊपर भार? तो राम जी और कृष्ण जी के ऊपर भार को सहन कर लेते हैं। ये शिव जी से उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करते हैं, जो आप ऐसे वरदान क्यों दे देते हो, उनको कुछ कहते नहीं। उसी तरह दक्ष प्रजापति को कुछ कहना नहीं चाहिए, वो तो देवों के देव महादेव है। आप अपना काम करो, ये सम्मान तो करना ही पड़ेगा ना। आज आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे अगर शैतानी करता है तो क्या उसको आप छोड़ दीजिएगा? सम्मान तो उसको भी दीजिएगा ना। जब कोई वस्तु खरीद करके लाओगे तो बच्चे को भी खिलाओगे और दूसरे को भी खिलाओगे, 100 परिवार को खिलाओगे। तो ये क्या रही जो शिव जी को छोड़ दिया और सब अपना खा पी लिए, तो यही बात हुई ना। अरे शिव जी बहुत अच्छे हैं, बहुत उदार है, दिल का साफ है, औढ़रदानी है। अब उनको ही आहुति नहीं दोगे तो कैसे होगा बता, उनको कैसे छोड़ो? शिव जी के साथ कोई दुष्टता करे, ये शिव जी किसी के साथ दुष्टता नहीं करते, बदले की भावना नहीं रहती। एक बार ऐसा ही हुआ, कुबेर भंडारी भगवान शंकर के पास आए, शिव जी को वंदन करके उनसे कहा कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे कोई सेवा बताओ। शिव जी को वंदन करके उसने कहा कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे कोई सेवा बताओ। तो शंकर भगवान कहा यहाँ कोई सेवा नहीं है, मुझे किसी वस्तु की जरूरत है ही नहीं, आपके पास है कोई बात नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। सर्व वैष्णव के गुरु शिव, सभी के सतगुरु शिव हैं। भागवत में अनेक बार शिव जी को जगत गुरु कहा गया। सर्व चराचरम गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहा। जगत में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं सभी शिव जी से ही निकले, इसलिए शिव जी सतगुरु हैं। शंकर भगवान ने कहा मेरी कोई सेवा ही नहीं है। वैष्णव उसको कहते हैं जो दूसरे को सेवा देता है, मेरी कोई सेवा करे, ऐसी जिसकी इच्छा है वह भक्ति क्या करेगा। सर्व वैष्णव के आचार्य शिव हैं, शिव किसी का सेवा लेते ही नहीं, जो सेवा देता है वही वैष्णव है, सेवा मांगता है वह वैष्णव नहीं। आपकी जो सेवा करेगा वह आपके पुण्य को ले जाएगा। सेवा लेने की इच्छा रखना ही नहीं चाहिए। दूसरे की सेवा करने की इच्छा करनी चाहिए। जहाँ तक हो किसी की सेवा कर दो, अपना सेवा मत करो। शिव जी ने कहा मेरी कोई सेवा है ही नहीं, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं।
श्री राम जी ही शिव जी के धन है। मेरे हृदय में राम है तो दूसरे क्या चाहिए? मुझे कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, मुझे तो राम मिल गया। मेरे हृदय में राम है, अब क्या चाहिए? किसी वस्तु की जरूरत नहीं, मेरी कोई सेवा नहीं, मेरे राम की सेवा करो। कहते अगर करना ही चाहते हो तो राम जी की सेवा करो, मेरे बाल कृष्ण की सेवा करो, मुझे कोई जरूरत नहीं। कुबेर ने कहा महाराज राम कृष्ण की सेवा तो हम करते ही हैं, आपकी सेवा भी तो करनी चाहिए। कहते मेरा कोई सेवा है ही नहीं, शिव सेवा लेते ही नहीं है। किसी भी वस्तु की शिव जी को जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में नारायण है उसको भला कौन सी वस्तु की जरूरत होगी। पार्वती माता का वंदन करके कुबेर जी प्रार्थना करता है कि माँ सेवा करने की मेरी बहुत इच्छा है। रोज माता जी से प्रार्थना करते हैं मुझे सेवा बताओ, मुझे सेवा बताओ। बहुत दिनों से पीछे पड़ा था। एक दिन माता पार्वती जी को दया आ गई। माता पार्वती जी ने कुबेर से कहा जो तेरे पास बहुत संपत्ति है तो सोने का राजमहल बनवा दे। तेरे पास में बहुत संपत्ति है तो मुझे सोने का महल बना दे, फिर उनको समझा करके मैं ले जाऊंगी और दोनों आदमी रहूंगे। कुबेर जी ने कहा बहुत आनंद की बात बोले, मेरा संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में लग जाएगा। मेरे राजमहल में शंकर भगवान विराजेंगे। उसने सर्व संपत्ति अर्पण कर दी, सोने का राजमहल बनवाया। सबको आश्चर्य हुआ कि माता पार्वती तो प्रसन्न हो गई। शिव जी तो सेवा नहीं मांगे लेकिन पार्वती जी तो सेवा मांग ली कि मुझे सोने का महल चाहिए। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि शिव ब्रह्म है और पार्वती ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म और ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर माता पार्वती के अधीन रहते। पार्वती माता जो कहती है ना वही शिव करते। इसका एक कारण है भगवान शंकर प्रायः दो ही काम करते हैं, समाधि में ही रहते हैं या समाधि से जगने के बाद माता पार्वती ऐसे प्रश्न पूछती है कि शिव जी को कथा करनी पड़ती है। समाज से उठते हैं तो पार्वती प्रश्न पूछ देती है और शिव जी को कथा करनी पड़ती है। समाधि में जो आनंद मिलता है वही कथा में मिल जाता है। समाधि में जगत की भी स्मृति होती है और कथा में जगत की भी स्मृति हो जाती है। और शंकर भगवान क्या करते हैं, या तो राम कथा सुनाते हैं या कृष्ण भगवान की कथा सुनाते हैं। सुनाते किसको हैं? पार्वती माता को। तो समाधि में जो आनंद है वही आनंद समाधि के जागने के बाद पार्वती माँ शिव जी को देती है। इसलिए भगवान शंकर को पार्वती अतिशय प्रिय है। माता पार्वती जो कहती है वही शिव जी करते हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, आपको इस शमशान में भी आनंद है, पेड़ की छाया में भी आनंद है, तो क्या राजमहल में भी तो आनंद है। आप स्वयं आनंद स्वरूप हो। उसने बहुत परिश्रम किया, कुबेर जी ने बहुत परिश्रम किया। कुबेर की भावना है
अगर भावना है तो 1-2 महीना राजमहल में रह जाओ, ज़्यादा नहीं, उसकी भी बात रह जाएगी और आपकी भी बात रह जाएगी। माता पार्वती बहुत आग्रह किया, कुबेर ने सोने का राजमहल बनवाया है, वहाँ जा कर के रहो। अब शंकर भगवान क्या करेंगे वो तो जानते ही हो, ऐसा समय आ जाएगा जो वह सोने का महल रावण को देना पड़ेगा। रावण जो है वही मांग लेगा, गृह प्रवेश करेगा ना, गृह प्रवेश तो होगा ना, गृह प्रवेश में पंडित वही रहेगा, वह मांग लेगा और सोने का लंका वही हो जाएगा, वो राजमहल हो जाएगी। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।